नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अनुज संतोष और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानियों के इस कारवां में आपको हम आज ऐसी कहानी के बारे में सुनाएंगे जो शायद इंसानियत को शर्मसार कर दे। आज की कहानी ऐसा है कि आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता है, किसी भी हद तक कितने भी नीच कार्य कर सकता है। एक ऐसा ही कातिल था जो लाशों को, जो आदमियों को, जनता को, आदमी को मार कर मगरमच्छों को उसकी लाशों को खिला देता था। 6 साल में लगभग 50 हत्या की थी उसने और सभी लाशों को उसने मगरमच्छों को खिला दिया था। चूँकि पुलिस को उसके बारे में, उसकी जुर्म के बारे में सिर्फ 21 लोगों का ही सबूत मिला था, बाकी 29 का नहीं मिला था। उसने जब पुलिस को सरेंडर किया, जब पुलिस उसको पकड़ी, तब जो है कि 29 का उसने कबूल किया था। बाकी पुलिस के जो है दस्तावेज में सिर्फ 21 लोगों की ही जो मेंशन हुआ था। उसी की 21 लोगों के हिसाब से उसे जो है कि 7 बार उम्र कैद की सज़ा हुई और 1 बार फांसी की सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद वो 2 बार पैरोल पे आ चुका था बाहर। एक बार जो है कि 2 बार आया था वो। एक बार 2020 में 15 दिन के लिए आया था, फिर 2023 में आया था 60 दिन के लिए। ये तो भारत की जो है कि कानून व्यवस्था है कि एक ऐसे ख़तरनाक कातिल को जो लगभग 50 हत्याएं कर चुका है, उसको पैरोल दे दिया जा रहा है, वो भी 2 बार। और दोनों बार आने के बाद दोनों बार भाग चुका था। पुलिस उसकी छानबीन करके बाकायदा उसको लेकर आई थी। कहानी शुरू होती है अलीगढ़ से। अलीगढ़ का एक डॉक्टर था जो आयुर्वेद का डॉक्टर था, जिसका नाम देवेंद्र शर्मा था। बाद में इसी का नाम डॉक्टर देत पड़ा। होता ये है कि वो आयुर्वेद की पढ़ाई करता है, फिर वो डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस के लिए राजस्थान चला जाता है। राजस्थान में लगभग वो 11 साल तक जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करता है। 11 साल तक कुछ कमाई होने के बाद उसके दोस्त मिलते हैं। दोस्तों के कहने पर उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा है, पैसा इधर से भी आ रहा है, कुछ पैसा एक अदर बिजनेस कर लो। तो उसको सुझाव देते हैं कि तुम गैस एजेंसी एक डाल लो, गैस की एजेंसी ले लो। तो उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, अपने दोस्त की बात से। जो है किसी दलाल को पैसा देता है और उसके दलाल जो है पैसे लेकर भाग जाते हैं। उसकी पैसा डूब जाती है। 11 लाख रुपया वो पूंजी अपना लगाया था। पूंजी डूबने के बाद वो सदमे में आ गया था। फिर वहाँ से राजस्थान को छोड़कर अपने होम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ में उसके कुछ दोस्त थे जो कि पैसे की तंगहाली थी, और उसके दोस्त कुछ थे, उनसे मुलाकात होती है। उसके दोस्त जो है कि किडनी ट्रांसप्लांट का काम करते थे। कोई डोनर आता था कि मुझे किडनी डोनेट करना है, तो वो जो है कि डोनर को पकड़ते थे, किडनी किसी ज़रूरतमंद को देते थे, ज़रूरतमंद उनको पैसा देता था। तो इसको भी कुछ इसमें लाभ होता था। इसके दिमाग में जो है कि जुर्म की दुनिया, ये जो है इसकी दिमाग में उपजना शुरू हो गया। ये सोचा कि जब डोनेटर आते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, पैसा हम लोग सभी लोग मिलकर बढ़ता है, क्यों ना हम खुद जो है कि किडनी का जो है सप्लाई करें। ये अपने जो भी इसके सहकर्मचारी डॉक्टर थे, सभी लोगों से इसकी मीटिंग होती है। मीटिंग में डील होता है, ठीक है हम लोग ये काम करेंगे। फिर ये कुछ पैसा इसके पास हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट करता है। तो कुछ पैसा हो जाने के बाद ये फर्जी गैस एजेंसी लेता है। गैस एजेंसी रहेगी तो गाड़ी का साधन तो चाहिए ही। गैस आखिर किससे ले जाया जाएगा। तो ये भाड़े पर एक गाड़ी लेता है, गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर को भी लेता है। अब होता यूँ है कि ये ड्राइवर के साथ उसी गाड़ी में बैठ कर जाता था
अलीगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कासगंज है। कासगंज में ही एक हजारा नदी बहती है। हजारा नदी जो है अपने नदी होने के नाते न फेमस होकर उसमें मगरमच्छों का जो घर समूह रहता था, उसमें हज़ारों की संख्या में उसमें मगरमच्छ रहते थे। लोग आते थे, देखते थे, जाते थे मगरमच्छों को। झुंड की झुंड जो है कि निकलते थे, किनारे निकलते थे, बीचों बीच में देखते थे। तो हुआ क्या, यह जो ड्राइवर इसने गाड़ी भाड़े पे ली थी, उसका ड्राइवर भी था उसमें। ड्राइवर को लेकर जाता है, उसमें अपने में बैठा रहता है। सुनसान इलाका पड़ने पर यह जो है कि गाड़ी रोकता है और उसको बेहोश की कुछ दवा सुंघा देता है। इसकी टीम पहले से वहाँ मौजूद थी, चूँकि डील हो गई थी पहले ही। इसकी टीम आती है, दोनों किडनी निकालती है, फिर इसको मार देते हैं और मारने के बाद इसकी लाश को, डेड बॉडी को उसी हजारा नदी में फेंक देते हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में मगरमच्छ थे। मगरमच्छ इसके जो है कि डेड बॉडी को खा जाते हैं। इसी एक हड्डी का भी सबूत नहीं मिलता है। यही जो है कि धीरे धीरे काम करता था। और वो जो गाड़ी थी, जो गाड़ी बच जाता था, वो गाड़ी को लेकर जाता था जो है कि चोर बाज़ार में बेच देता था। चोर बाज़ार वाले बाकायदा इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं और इसका जो है नंबर प्लेट चेंज करके फिर रीसेल कर देते थे। धीरे धीरे यह कार्य इसका जो है कि बढ़ता रहा आगे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है कि अगर जो है कि इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे तो बड़ी गाड़ी है चूँकि, तो पकड़े जाने की संदेह जो है कि ख़तरा ज़्यादा रहेगा। इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता। वो अब जो है अलीगढ़ से काम न कर कर हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम यहाँ पर जो है कैब बुक करता था। और कैब ड्राइवर के साथ ही जो है कि रहते हैं, जिसका गाड़ी रहता है वही चलाता है या ड्राइवर हायर कर किए रहते हैं। कैब बुक करता है, कैब फिर वही जो है सुनसान इलाके में लेकर आता है, कासगंज की तरफ, हजारा नदी के पास में सुनसान इलाके में कैब ड्राइवर को लेकर आते हैं। सब किडनी निकालते हैं, बेहोश करके किडनी निकल जाती है, फिर मार देते थे जो भी पेशेंट था। मारने के बाद फिर उसको, उस डेड बॉडी को जो है कि नदी में फेंक देते थे, जहाँ मगरमच्छों का समूह रहता था। धीरे धीरे यह जो है कि बात पूरे दिल्ली में फैल गई कि कैब एजेंसियाँ जो थी वो, और जिनके परिवार वाले गायब होते थे, वो धीरे धीरे जो है कि दिल्ली में कंप्लेन शुरू हो गई लिखानी कि हमारी कैब नहीं मिल रही है, हमारे ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। पुलिस के पास लगभग जो है कि 21 जो है ये एफआईआर लिखा जा चुका था। 21 लोगों ने एफआईआर लिखवाया था कि मेरे परिजन गायब हैं, मेरे बेटे गायब हैं, कुछ भी जो भी हो। पुलिस अब जो है कि पूरे जो है कि निगरानी में थी, चौकन्नी हो चुकी थी। एक दिन क्या होता है, सन 2004 में यह कार्य जो है कि 1998 से लेकर 2004 तक, ये लगभग 6 वर्षों तक यह काम करता है। होता क्या है, 2004 में एक बार जो है कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो है दिल्ली से अलीगढ़ के लिए कैब बुक करते हैं। चूँकि ड्राइवर को यह बात पहले से ही पता था कि अलीगढ़ के साइड ही जो है, यहाँ से जो भी गाड़ी अलीगढ़ के लिए जाती थी कुछ वापस नहीं आती थी, ड्राइवर भी नहीं आते थे। तो ड्राइवर थोड़ा जो है कि चालाक प्रवृत्ति का आदमी था। उसके दिमाग में बात खटक रही थी कि अलीगढ़ हमें जाना है और हमें चौकन्ना रहना होगा। तो कुछ उसे जो है कि आहट लगता है कि हो ना हो यही जो है कि वो बंदा है जो कैब ड्राइवरों को मार रहा है। उसको कुछ बात सुनगुन लगी। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जब देवेंद्र शर्मा, तो वह जो है कि अभी अलीगढ़ नहीं पहुंचा था। कुछ भीड़ भाड़ इलाके में, जैसे अलीगढ़ से कुछ लगभग 50-60 किलोमीटर पहले ही कुछ भीड़ भाड़ इलाके में रोका गाड़ी, और वह गाड़ी छोड़कर भाग गया। जाकर तुरंत जो है कि थाने में वो ये बात बताई कि ऐसा है, मेरे कैब में एक व्यक्ति बैठा है, हमें ये लग रहा है कि वही हो सकता है, क्योंकि उसकी बातों से, मैं उसकी फ़ोन से जो है कि बात को मैंने सुना था। अब जो है पुलिस चौकन्नी थी। तुरंत जो है कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा घर जो है कि पुलिस पहुंचती है, पूछताछ होती है, छानबीन होती है।
पूछताछ में जो है कि बताता है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं तो एक पेशे से डॉक्टर हूँ, ऐसे घिनौना हरकत क्यों करूँगा। लेकिन जब जोर पड़ता है पुलिस का तो अपना पूरा गुनाह कबूल करता है कि हाँ, मैंने जो है कि मारा था। अब पुलिस सदमे में, 21 लोगों की मौत इसने कैसे की। बाकायदा जो है कि ये सुर्खियों में आ जाता है, टीवी पे, न्यूज़ पे, हर जगह इसका इंटरव्यू होता है। उसमें जो है कि इसको डॉक्टर डेथ की जो है इसको डॉक्टर जो है कि डॉक्टर को देवेंद्र शर्मा न बुलाकर डॉक्टर डेथ बुलाया जाता था इसको। ये उसी उपाधि से जो फेमस हो गया डॉक्टर डेथ के नाम से। अब जो है पूरा लोग चौकन्ने में थे कि आखिर इसने मारा कैसे। पुलिस के कस्टडी में पूछताछ के बाद इसने बताया कि पुलिस कहती है कि तुमने 21 लोगों को मारा कस्टडी में, लेकिन इसने बताया आप 21 को बता रहे हैं, मैंने 50 लोगों को मारा है, आपसे 29 ज़्यादा में मारा हूँ, लेकिन आपके पास सबूत 21 के हैं। तो 21 के ही आधार पे इसे जो है 7 बार जो है उम्र कैद की सज़ा और 1 बार फांसी की सज़ा मिली थी। होता ये था, ये जो गाड़ियाँ जो रीसेल करता था, ये एक बंदा गुरुग्राम का था। जब पुलिस को कुछ क्लू मिला तो वह गुरुग्राम में जो कबाड़ी का काम करता था उस बंदे के पास पुलिस जाती है। पुलिस बाकायदा उससे छानबीन, उससे पूछताछ करती है। तो वहाँ पर कई गाड़ियाँ मिलती हैं। तो उसके पूछने पर ये पता चलता है कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ही जो है गाड़ी बेचते थे। अब पुलिस जो है पूरा सबूत मिल गया उसको। सबूत मिलने के बाद उसी मैटर में फांसी की सज़ा मिली थी, बाकी में उम्र कैद की सज़ा मिली थी। अब होता क्या है कि सज़ा मिल जाती है। ये जो है कि राजस्थान के सेंट्रल जेल में बंद था। सन 2004 में यह जो है सेंट्रल जेल में बंद होता है राजस्थान के। और 2020 में एक दिन जो है कि यह अपने पैरोल की अर्जी लेकर कोर्ट पहुंच जाता है अपने वकील से कहकर। इसकी पैरोल की अर्जी मंजूर हो जाती है। भारत के कानून देखिए, जहाँ पर बंदा 50-50 जो है कि हत्याएँ करके उस बंदे को पैरोल दे दिया जा रहा है। अब जो है पैरोल पर आने के बाद 15 दिन का इसको पैरोल मिलता है। पैरोल पर आने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। अब पुलिस की जो है कि हाथ पैर सूझ गई कि आखिर बंदा गया कहाँ। अभी 50 हत्या इसके जो है कि ऊपर है, फिर जो है कि भाग गया, हो सकता है फिर हत्या करे। तो पुलिस पूरी कड़ी मशक्क़त की छानबीन पे पता चलता है कि दिल्ली में ही यह अपना नाम और अपनी दूसरी बीवी के साथ जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। क्योंकि पहली बीवी इसकी जो थी वह जब हत्या करता था, जब पता चली ये पुलिस के कस्टडी में गया तो इसकी पहली बीवी जो थी उसको छोड़ दी, ये दूसरी बीवी के साथ रह रहा था। पुलिस पकड़ती है। अब इसको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाता है। तिहाड़ जेल में बंद होने के लगभग 3 साल बाद फिर इसने पैरोल की अर्जी डाली कोर्ट में। कोर्ट फिर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इसको इस बार पैरोल की छुट्टी इसको लगभग 2 महीने तक मिली थी, 60 दिन तक मिली थी। अब पैरोल मिलने के बाद फिर लगभग फिर भाग जाता है और भागा रहता है लगभग पौने 2 साल तक। 2020 में भागा था, फिर 2020 में पकड़ा गया, फिर 2023 तक था। दूसरी पैरोल 2023 में मिली थी, 60 दिन की मिली थी। फिर वह भागा लगभग पौने 2 साल तक और ये फिर पकड़ा गया लगभग 2024 के नवंबर में। अब ये जब पैरोल के दौरान भागा था, पुलिस की जो है कि पूरी हाथ पैर सूज गई कि बंदा फिर पैरोल पे आया, फिर भाग गया। अब अब क्या करेगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या नहीं करेगा। तो इसको बाकायदा जो है पुलिस अपनी एक टीम लगा देती इसके पीछे कि ऐसा तुम लोग कोई काम नहीं करोगे, बस उसको पकड़ोगे। डॉक्टर को पकड़ना है, डॉक्टर डेथ को, देवेंद्र शर्मा को, कहाँ है कहाँ नहीं, उसको बस पकड़ना है। तुम लोगों का काम बस यही है। पूरी पुलिस की टीम जो है उसके पीछे लग गई, जो टीम बनी थी। पता चलता है कि धावरा में एक मंदिर, एक आश्रम रहता है। आश्रम का नाम है रामेश्वर धाम आश्रम। मुखबिर बताते हैं कि यह वहीं पर संत बन गया है। अब संत बन गया है, ये तो होगा नहीं कि किसी भी संत को आप डायरेक्ट जाकर उठा लेंगे, पकड़ लेंगे। पुलिस बाकायदा भक्त बनकर जाती थी वहाँ पर, बहुत दिन तक जो है भक्त बनकर जाती थी।
उसको पता करती थी कौन है कौन नहीं है। अब वो बुज़ुर्ग भी हो गया, 65 साल की उम्र हो गई थी, चेहरा पुराना उसका जो है कि दिखाई जो डाटा में था पुराना था, पहचाने तो पहचाने कैसे। लेकिन अगर कोई भी वेशभूषा बदला जाए, दाढ़ी कितना ही बढ़ा जाए, नाक और आँख नहीं बदल सकती है। तो पुलिस ने नाक और आँख के द्वारा उसको जो है पकड़ा और फिर पकड़ को जो है कि जेल में डाला गया। फिर भारत की कानून व्यवस्था फिर हो सकता है उसे पैरोल मिल जाए, अभी तक वो जेल ही में है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये तो थी डॉक्टर डेथ की कहानी, जो एक ऐसा सीरियल किलर जो पैसे के लिए जो है लगभग 50 लोगों की हत्या कर दिया था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप लोगों को किसी अन्य टॉपिक पे कहानी सुनना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।